हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर। याद रखिएगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो क्लास 10 जो रिलीज़ हुआ है 2022 से 23 सेशन का के लिए, तो याद रखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन ए का। अब हम सेक्शन ए का आज हम सोच रहे हैं पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अगर सेक्शन ए का 1 से लेकर 11 तक 1 से लेकर 10 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन पर, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एन एंगल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया आपके सामने। ये सर्कल का ये सेंटर है, इसको ओ कंसीडर कर लिए। अब 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, तो यहाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है मैक्सिमम, पता है आपको। और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। थोड़ा सा सट के जा रहा है, टेंजेंट थोड़ा सट के जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा, समझिए थोड़ा सट के जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को P कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को Q कंसिडर करते हैं। अब कह रहा है इफ़ 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस। इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है इसके बीच एंगल जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, यानी आपको टेंजेंट का लेंथ यहाँ पर फाइंड करना है। ध्यान रहे, इसको इस सेंटर से ज्वाइन कर दीजिएगा। इसको आप सेंटर को O माने ना, इसको आप एक काम करो R मान लो, PQR हो जाएगा। यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो PAO है ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, PAO और QRO। ठीक है, अब कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी बोल रहा है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, यानी ये एंगल POA और एंगल QOA बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है दे आर इक्वली इंक्लिन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। और जब आप सेंटर से ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ ज्वाइन करोगे तो इक्वली इंक्लिन करेगा, मतलब ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, इसी थ्योरम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब ध्यान रहे, यहाँ पर आपको बोला है टेंजेंट्स का लेंथ। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो इक्वल होता है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पर PR जो होगा RQ के बराबर होगा। यहाँ पर गलती से AP लिख दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लो अगर हमको ये लेना है तो tan 30 इस्तेमाल करते हैं, तो tan 30 इक्वल होता है P/B। तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया और इस 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ध्यान रखो, P/B मतलब OQ/RQ। ठीक, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। tan 30 का वैल्यू 1/√3, OQ कितना है? 3 दिया, RQ तो आपको निकालना है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट तो आपको निकालना है। तो RQ बराबर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, यानी जो टेंजेंट्स का लेंथ हुआ वो 3√3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दिखाते हैं आपको, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्रिप्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सर्कल आपको यहाँ पर निकालना है, दैट कैन बी इंस्क्रिप्ड इन अ स्क्वायर। अब उस स्क्वायर का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम फिगर बनाते हैं। ये आपका स्क्वायर है, ठीक, इसके अंदर ये आपका सर्कल है। ठीक, यहाँ पर इसको आप मान सकते हैं AB, जो मानना मानिए, नहीं भी मानिएगा तभी चलेगा। यहाँ पर एक्चुअली आपको फाइंड करने बोला है कि आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना। आपको सर्कल का एरिया पता है, πr² फार्मूला होता है। तो यहाँ पर रेडियस आपको मालूम करना पड़ेगा। ये आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये है आपका, ये आपका क्या कहलाया है? सेंटर से जो कोड पास होता है वो डायमीटर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आपका स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिएगा, ये जो डायमीटर का लेंथ होगा वो स्क्वायर के साइड के लेंथ के बराबर होगा, यानी डायमीटर भी आपका कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, समझे। तो ये 3 हो गया, बोल सकते हैं ना 3। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर के हाफ होता है। तो हमारा ये जो रेडियस होगा क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, पाई सर्कल का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला, तो 22/7, और आर का वैल्यू 6 है, तो सॉरी 3 है, तो 3 2 बार लिखोगे, तो यहाँ पर होगा। ध्यान रखिएगा आपको आंसर यहाँ पर पाई में ही दिया हुआ है, तो आपको पाई की जगह कुछ बैठाना नहीं है, ठीक है। तो 3 3 9 और पाई बच गया, यानी 9 पाई, आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का सम आपको दिया हुआ 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल बराबर आपको पता है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या होता है, L² + B² + H²। यहाँ पर D कितना दिया है डायगोनल, तो 2√3 दिया हुआ है, 2√3 बराबर हो गया अंडर रूट L² + B² + H²। दोनों तरफ आप स्क्वायर करो, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट L² + B² + H², इसका स्क्वायर, ठीक है। 2√3 का स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 तिया 12, और यहाँ पर स्क्वायर हट गया, तो L² + B² + H² का ये वैल्यू हो गया, ठीक, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको ये आ गया L² + B² + H² बराबर 12 आ गया, और L + B + H बराबर कितना दिया हुआ है, 6√3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे, इसका जब स्क्वायर करोगे B + H का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर यानी 36 3 जा 108। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे A + B + C का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, लिख लीजिएगा A² + B² + C² + 2AB + BC + A। यहाँ पर L² + B² + H² + 2LB + BH + HL बराबर हो जाएगा 108। ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है 2LB + 2 टाइम्स LB + BH + HL। तो इसको अलग कर लेते हैं हम, तो 2 टाइम्स LB + BH + HL, क्योंकि ये निकालना है, तो 108 माइनस L² + B² + H²। तो यहाँ पर 108 माइनस L² + B² + H² बराबर कितना लाए थे हम, यहाँ पर 12। तो 108 में 12 गया, तो 8 में 2 गया 6, 10 में गया 9, 96, यानी 96 आपका यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लिखेंगे, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज़, क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको तो ये पता है कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड बराबर 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस 2 मीन लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब मोड यहाँ पर देखा जाए तो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, तो मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 24। अब बोला देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, यानी मीडियन माइनस मीन, इसका डिफरेंस आपको निकालने बोल रहा है। तो मोड माइनस मीडियन बराबर हो जाएगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन मोड माइनस मीडियन क्या है 24 है,
यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो मीडियन माइनस मीन हो जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन तो आपको निकालना है, मीडियन माइनस मीन यानी कितना हो जाएगा 12/2, यानी मीडियन माइनस मीन जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा आपका 12। क्लियर? तो सही ऑप्शन इस जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज 12। क्या आगे क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय आ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर। तो एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस जो है 0.25 मीटर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है इज़ रोलिंग एट डिस्टेंस ऑफ, अब ये क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, रोल कर रहा है। कितना रोल कर रहा है, इस तरह से गोल गोल घूम के ये पूरा रोल कर करके कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक रोल जो घूमता है, जो एक बार घूमेगा तो कितना घूमेगा, तो याद रखिएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, एक बार जो घूमेगा वो 2πr घूमेगा। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आराम से समझ गए। कहीं ना कहीं जो एक रिवोल्यूशन होगा, अगर एक रिवोल्यूशन यानी एक बार घूमता है तो एक रिवोल्यूशन यानी कि एक रिवोल्यूशन जब एक बार घूमेगा तो 2πr डिस्टेंस तय करेगा। तो 2πr मतलब 2 गुना 22/7 और 0.25, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 11/7 मीटर, यानी एक रिवोल्यूशन जब एक बार घूमेगा तो 11/7 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो व्हील है। समझ गए? तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर सिंपली समझो कि 11/7 मीटर में एक रिवोल्यूशन, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा आपका, 11/7 का उल्टा हो जाएगा 7/11 रिवोल्यूशन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बोल रहा है 1111 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा। तो 11,000 मीटर के लिए कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो क्या करेंगे 11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/11 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, तो 7000 इसका आंसर हो गया, यानी 7000 रिवोल्यूशन। तो 7000 रिवोल्यूशन है, ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, कह रहा है सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन, मीडियन का लोअर लिमिट निकालना है, और मॉडल क्लास। तो देखते हैं क्या होता है उसका। ठीक है, तो सिंपली मॉडल क्लास का और लोअर लिमिट का सम देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी और क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि देखा जाए तो CF कितना दिया है, क्लास इंटरवल जो है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 0 से 5, 10, 15, 12, 29। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, 10 यहाँ लिखेंगे, 15 में 10 जोड़ देंगे, 25, 25 और कितना हो गया आपके जाके 37, 57 और 66। यहाँ पर जो n बराबर आएगा, n बराबर होगा 66, तो n/2 जो होगा बराबर होगा 66/2, यानी 33 n/2 जो होना चाहिए वो 33 से, यानी n/2 आया 33। तो यहाँ पर 33 से बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, 33 से बड़ा नंबर क्या होता है, ग्रेटर नंबर कौन है, 37। तो 37 है, तो हमारा ये 37 जो लाई करेगा, जो इंटरवल में होगा वो 15 से 37, 10 से 15, 10 से 15। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट आपका 10 हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो उसके सामने वाला इंटरवल कौन सा है, 15 से 20 है, 15 to 20। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है कितना है, 15 है, तो 15 + 10 25। तो इसका सही आंसर होगा आपका 25।
70 नंबर खुद बना लेना, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो एक बार कमेंट करना, इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। खुद से कोशिश करना पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ 5 tan बीटा बराबर 4 देन इतना बराबर वाट। तो 5 tan बीटा बराबर 4 है, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/5। समझे, यहाँ पर आपको निकालना क्या, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। तो आप क्या करो, इसको tan बनाने के लिए क्या करो, cos b से डिवाइड दो, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। 5 sin b माइनस 2 cos b डिवाइडेड बाय cos b, 5 sin b प्लस 2 cos b, यानी बीटा है एक्चुअली, बी बोल दे रहे हैं गलती से, डिवाइडेड बाय cos बीटा। अलग अलग करोगे तो जब अलग अलग करोगे तो साइन बाय कॉस 5 tan बीटा हो जाएगा, माइनस cos b कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर अलग अलग करोगे तो साइन बाय कॉस 5 tan b हो जाएगा, फिर प्लस cos b कैंसिल हो जाएगा अलग अलग करोगे तो। अलग अलग मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, यानी 5 sin बीटा बाय cos बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय cos बीटा। समझे, उसी तरह ये भी स्टेप, प्लस 2 हो गया। अब tan बीटा की जगह कितना है वैल्यू, 4/5, तो 5 गुना 4/5 प्लस माइनस 2, 5 गुना 4/5 प्लस 2, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 4 में 2, 4 2 6, 2 1 2 3 6, 1/3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए है, असर्शन है। देखो असर्शन और रीज़न दोनों, स्टेटमेंट आर यानी रीज़न दिया हुआ, तो दोनों को क्वेश्चन समझ के आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लगना है। पहले स्टेटमेंट ए को पढ़ना है, फिर उसको एकदम क्वेश्चन समझ के ही सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 57, एक मिनट रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इतना एंड देयर एचसीएफ इज़ इतना, देन देयर एलसीएम इज़ 340। एकदम दोनों को क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लो x और y 2 नंबर है, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, x गुना y जो दिया हुआ है वो 5780 गिवन है, ठीक। उसके बाद कह रहा है देयर एचसीएफ, और एचसीएफ गिवन है, इन दोनों का एचसीएफ गिवन है 17। तो एलसीएम निकालो, तो एलसीएम बराबर तुमको पता है कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड दे दो एचसीएफ से। तो यहाँ पर कितना है, 5780/17। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो लगभग जो आएगा वो बता देते हैं, लगभग तुम सॉल्व करके देखना, लगभग 340 आएगा, ठीक है, जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है ये आपका स्टेटमेंट ए आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है 340, और जो कि यहाँ पर 340। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आर बोलता है, ये तो समझ गए आप क्लियर तरीके से। स्टेटमेंट आर बोलता है एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर है। देख लेते हैं एक बार, जैसे 2 और 4 है, 2 और 4 का अगर देखा जाए तो इसका हम एलसीएम करते हैं। मान लो इसका एचसीएफ कितना होता है, तो इसका एचसीएफ 2 होता है और इसका एलसीएम आपका 4 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एचसीएफ आ रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर एचसीएफ आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो एचसीएफ 2 है ये आपका फैक्टर है एलसीएम का। तो ये बात भी ट्रू है, यानी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आर रीज़न जो दे रहा है, स्टेटमेंट ए तो ट्रू है, स्टेटमेंट आर भी ट्रू है, पर स्टेटमेंट आर ये जो रीज़न है इस रीज़न को, ये अलग अलग ट्रू है, लेकिन ये रीज़न इसके लिए आप नहीं दे सकते स्टेटमेंट ए के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट, ये अगर ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को लेकर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आएगा, क्या ऑप्शन है, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट। देखो ये अपने आप में ट्रू है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर। आप देख सकते हैं कह रहा है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि 2 यहाँ पर क्या है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, यानी एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमको, यानी इस HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, इस स्टेटमेंट को लेकर हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों अपने अलग अलग अगर बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट का रीज़न सही नहीं है। आई बस समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। असर्शन ए के लिए ये रीज़न देना सही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर हम ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। आई बस समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट यानी जो असर्शन दिया और रीज़न दिया, दोनों को क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसको देखते हैं स्टेटमेंट ए को, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी, तो यहाँ पर D और E मिड पॉइंट ले लेते हैं। D का मिड पॉइंट ले लेते हैं 3,5 है, 3,5 और E का मिड पॉइंट है -3,3। अब कहता है मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ए सी इतना, देन बी सी बराबर 20 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट को ये ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको बी सी बराबर 220 यूनिट्स लाना है, देखना है कि बी सी बराबर 20 यूनिट्स आता है कि नहीं। अगर आता है तभी ना स्टेटमेंट हम सही बोलेंगे कि ये असर्शन मेरा सही है। तो उसके लिए आपको पता है कि ये मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन किए हम, तो मिड पॉइंट थ्योरम में आप पढ़े थे कि ये दोनों जो लाइन को ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा वो इस लाइन यानी थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, और साथ में डी ई बराबर हाफ ऑफ बी सी, यानी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी तो है ही मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक, और डी ई जो है इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी। समझे? ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन हो रहा है, ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल, और इसके ये जो डी ई होगा वो हाफ ऑफ बी सी के हाफ होगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको बी सी निकालने के लिए आपको डी ई निकालना पड़ेगा। तो डी ई निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -3 इसका स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हुआ 36 प्लस यहाँ पर दोनों में -3, ध्यान रखिएगा। तो -3 माइनस 5 64, तो यहाँ पर हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो यहाँ पर डी ई कितना निकला 10, तो 10 बराबर 1/2 बी सी, तो बी सी बराबर हो गया 20, तो 20 यूनिट्स आपका बी सी निकल गया। यानी हमारा जो स्टेटमेंट ए असर्शन है वो सही है। ये क्या है? सही, क्योंकि 20 यूनिट्स आ गया। अब स्टेटमेंट बी आर पढ़ते हैं, जो रीज़न दिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर, ये जो स्टेटमेंट असर्शन दिया हो उसके लिए रीज़न दिया। क्या बोल रहा है? द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग, जैसे ये है ए बी सी, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये क्या होगा, ये जो साइड है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और साथ में पैरेलल टू थर्ड साइड एंड द इक्वल टू हाफ ऑफ इट, जैसा कि हमने बताया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यही स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यही यहाँ पर देखा जाए तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में ही बात करें, मिड पॉइंट थ्योरम को ही यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसका ये मतलब कि ये जो स्टेटमेंट ए है और ये जो रीज़न दे रहा है स्टेटमेंट ए के लिए सही रीज़न है। आई बस हमें समझें, स्टेटमेंट ए के लिए रीज़न सही है। तो इसका स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। और प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना। देखो, हम मोटिवेट होते हैं जब तक हम काम करते रहेंगे, जब तक आप सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम इसका सेकंड पार्ट यानी सेक्शन बी भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया, इसका हम आपको एक ये बना देंगे, आपका क्या बोलता है उसको, टोटल उसमें एक साथ रहेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट बना देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।